तो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की क्लास में हम क्लास 8th का संस्कृत का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी डेट जो कि आपका जो पेपर है वो 1 नवंबर 2022 को आने वाला है। 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा और ये डीओई का पेपर है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं इसका पूरा पेपर दिखा दूँगी और उसके बाद फिर इसके आंसर्स जो की है वो भी मैं इसके साथ के ही दिखा दूंगी, ताकि आपको इसका आंसर जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली मिल जाए और आप उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रिपरेशन कर सकें और कल का एग्ज़ाम जो है वो आपका अच्छा जाए। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा संस्कृत का ये क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि खंड क है, जिसमें बेटा आपको अपठित जो है कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, दीपावली के ऊपर ये पैराग्राफ है और इसके बाद आप इसको पूरा अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3 और इसके ये सब पार्ट्स भी आपको यहाँ पर इन पैराग्राफ में से ढूंढ करके यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन वाले हैं, जिसमें कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसमें से कोई एक वाला ऑप्शन करेक्ट है और इसमें आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में शीर्षक लिखना है इस पैराग्राफ के लिए। इसके बाद रचनात्मक कार्य जो है वो खंड ख है, जिसमें आपको यहाँ पर एक डिक्शनरी दे रखी है, मंजूषा दे रखी है, बॉक्स, और यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है और फिर उसके बारे में आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपको इसके बारे में लिखना है इस चित्र को देख करके और इन वर्ड्स को यूज़ करके। अगर ये नहीं आता, दूसरा आता है, तो अपने परिवार के ऊपर आपको 4 वाक्य भी लिखने हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि आपको मैचिंग दे रखी है, इसमें पद का मेल करके आपको इसको वाक्य रचना करनी है। खंड ग में आपको जो है वो व्याकरण दी हुई है, तो ये देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, तो इनके आंसर्स जो है मैं अभी आपको शो करूँगी बेटा, ये उसके आंसर्स भी साथ के साथ शो कर दूँगी। इसके बाद ये वर्ण संयोजन पद जो है ये भी दिया हुआ है, ये ऐसे संधि विच्छेद दिया हुआ है ना, इसको एक वर्ड बना करके लिखना है। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पर ये वर्ड्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको काउंटिंग लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको यहाँ पर ये वर्ड्स प्रोवाइडेड है, इसमें से कोई एक जो है वो करेक्ट है, आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में उसको फिल करके लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 8 में भी आपको यही करना है, यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके अंदर आपको इसको फिल करना है। खंड ख जो है, घ, इसमें आपको यहाँ आपकी बुक का जो है वो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अगेन आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है और इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने हैं। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, उत्तर की अभी मैं साथ के साथ ही जो पीडीएफ है वो मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे भी ये प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस वाले प्रश्न हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, जो कि यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, अगेन इसको आपको रीड करना है और इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको देने हैं। प्रश्न यहाँ से देख लीजिए और उत्तर की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको इसकी शो कर दूँगी, ताकि आप इसके आंसर्स जो हैं वो लिख सकें। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें संवाद दिया हुआ है, संवाद को पहले आपको पढ़ना है और उसके बाद प्रश्न नंबर 1, 2 और उसके बाद तीसरा प्रश्न है जो ऑप्शन वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपको यहाँ पर ये भी, इसके लिए भी आपको एक डिक्शनरी दी हुई है और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये आपको फिल करना है। इसमें विशेषण और पद को उचित मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 12 में, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन पेपर का। सो ये आपका कल का क्वेश्चन पेपर, इसमें से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। अब हम चलते हैं, हम इनके आंसर्स वाली पीडीएफ देख लेते हैं। तो चलिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा था, ये हम इनके आंसर्स वाले जो प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। प्रश्न हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम आंसर देख रहे हैं, अंक योजना देख रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न था, एक पद, उसका उत्तर देख लीजिए, क का उत्तर, ख, ग और घ का उत्तर, जो कि आपके पैराग्राफ में से ही आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 में भी क का उत्तर और ख का उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे क का उत्तर, ग का उत्तर, ख का नहीं, ये सॉरी, तो आंसर है ना थर्ड का, और ये फोर्थ का आंसर।
इसके बाद जो शीर्षक देना था उसके लिए यहाँ पर शीर्षक ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। खंड ख में आपको जो है वो कहानी लिखनी थी चित्र को देख करके, तो ये कहानी यहाँ पर हमने लिख दी है इसकी। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए एक एक वर्ड को और पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो है ये भी पहले वाले उसका ही है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है उसमें आपको वाक्य रचना करनी है, सही से मेल करके उसका उत्तर है ये। खंड ग जो है ये व्याकरण वाला है, जिसमें कि आपको संधि विच्छेद करना था, तो क ख ग और घ का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद वर्ण विच्छेद दिया हुआ था, आपको उसको सही से पूरा वर्ड लिखना था, तो उसका आंसर भी यहाँ पर आपके सामने गिवन है। इसके बाद वर्ण संयोजन करना था, उसका आंसर क ख और ग का आंसर यहाँ पर है और घ का आंसर यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 7 में आपको गिनती लिखनी थी संस्कृत में, तो वो आपके लिए यहाँ पर आंसर उसका अवेलेबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रिक्त स्थान करने थे, तो रिक्त स्थान का उत्तर जो है वो यहाँ पर है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 में भी रिक्त स्थान पूरे करने थे आपको उचित धातु रूप लगा करके, उसका उत्तर भी यहाँ सामने है। फिर 22 अंकों का खंड घ था, जो कि आपका पढ़े हुए आपके कॉम्प्रिहेंशन थे, जो कि आपके गद्यांश आपकी बुक में से आए थे, उनके प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो ये फर्स्ट वाले का दोनों का आंसर है, ये सेकंड वाले का दोनों का आंसर है, और ये थर्ड वाले का क, और उसके बाद ख और ग। फिर जो प्रश्न नंबर 10 है, इसमें ये भी अगेन आपको एक गद्यांश दिया हुआ था और उसके उत्तर आपको लिखने थे, तो ये फर्स्ट के दोनों आंसर, सेकंड के दोनों आंसर हैं और ये थर्ड के आंसर हैं। तो इनको बहुत धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप इजीली देख पाएँ। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको संवाद पढ़ना था और फिर आपको जो है वो आंसर्स देने थे। तो फर्स्ट का जो है आंसर है क और ख का, सेकंड का आंसर क और ख का, थर्ड का क ख और ग का आंसर। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 था, आपको मंजूषा में से देख करके श्लोक को पूरा करना था, तो उसका आंसर यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो ये जो डार्क कलर हो रखे हैं ये इसके आंसर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि उचित मिलान करना था, तो क ख ग और घ का आंसर है। ठीक है, कोई 3 करने। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको आंसर्स भी बता लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।